मन मैले तन उजरे बगुला भक्त अनेक, उन सब से कागा भलो जो बाहर भीतरे। लीजिए, श्री दशरथ राज दुलारे, कौशल्या प्राणन प्यारे, हे भानुवंश उजियारे, प्रभु भक्तों के रखो। श्री दशरथ राज दुलारे, कौशल्या प्राणन प्यारे, हे भानुवंश उजियारे, प्रभु भक्तों के रखवारे। दस मुखतायति बलशाली, बड़ी क्रूर थी उसकी करनी। मिट रहा था धर्म धरा से, ये कांपी उठी थी धरनी। तब मनुज रूप प्रभु धर के, भक्तों के काज समारे, हे भानुवंश उजियारे, प्रभु भक्तों के रखवारे। गौतम की नारी अहिल्या, पति श्राप झेलती भारी। पद पंकज की उस रज से, हे नाथ आपने तारी। शिव धनुष भंग कर डाला, श्री जनक राज के द्वारे, हे भानुवंश उजियारे, प्रभु भक्तों के रखवारे। सामरा है रूप मनोहर, उस पे पट पीठ सजा है। हाथों में धनुष अति सुंदर, कांधे तूड़ीर लगा है। मुस्कान मधुर माधव तू, मुस्कान मधुर माधव तू, अखियों के बीच समारे, हे भानुवंश उजियारे, प्रभु भक्तों के रखवारे। श्री दशरथ राज दुलारे, कौशल्या प्राणन प्यारे, हे भानुवंश उजियारे, प्रभु भक्तों के रखवारे। तो लीजिए उपस्थित समस्त श्रोतागण, आज हम माधव कैसेट के माध्यम से आप लोगों तक
ये नवीन प्रोग्राम लेकर के आ रहे हैं। हमें आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि प्रोग्राम आप लोगों को प्रिय लगेगा। तो आ जाइए दोस्तों। यहाँ तक कहानी तो रामायण में सुनी और सीरियलों में देखी है, लेकिन इससे आगे जिस समय भगवान श्री राम ने अश्वमेध यज्ञ किया, उसमें एक घोड़ा छोड़ा था। उस घोड़े को लव कुश ने पकड़ लिया और यहाँ तक हनुमान जी अन्य तीनों भाइयों को बंदी बना लिया था। कौशल्या नंदन भगवान श्री राम जिस समय युद्ध क्षेत्र में आए, उन वीर बालकों ने युद्ध के लिए जैसे ही ललकारा तो भगवान श्री राम ने पूछा, वीर बालकों ये बताओ तुम्हारे पिता कौन है, तुम्हारी माँ कौन है? तो उन बालकों ने परिचय दिया कि हम बनदेवी के बेटा हैं। कहा बनदेवी? उसी समय जब पता चला भगवान श्री राम को, क्या हुआ कि लव कुश द्वारा सिया को पायो प्रभु ने भेद, रघुनंदन के हृदय में भारी है गयो खेद। भगवान श्री राम को जब पता चला, पूछा बालको मुझे अपनी मां के पास ले चलो, मैं तुम्हारी मां के दर्शन करना चाहता हूं। दोस्तों के चले राम ही हर्षित भारी, जहां रहती श्री जनक दुलारी। अरे चले राम ही हर्षित भारी, जहां रहती श्री जनक दुलारी। मां जानकी ने जैसे ही देखा, देखी राम सिय उठ के धाई, तुरत ही पृथ्वी जाई समाई। जगत जननी मैया सीता जिस समय पृथ्वी में समा गई, मेरे भैया भगवान श्री राम कहने लगे, हे विधाता क्या करें, न जाने क्या हो गया, मेरी सारी उम्र बीत गई लेकिन मुझे सुख एक पल के लिए नहीं मिला। हे परमात्मा क्या करें। अरे उम्र मेरी बीत गई सारी, और नए सुख पायो पल। हे भगवान, हे विधाता क्या करे। अरे उम्र मेरी बीत गई सारी, नए सुख पायो पल। हे विधाता क्या करे, कहाँ जाए। बचपन से लेके आज तक विश्वामित्र यज्ञ करवाई, गुरु विश्वामित्र की यज्ञ पूरी कराने के बाद धनुभंजन करे सिया भी माई। मेदी हाथ की छूट न पाई, तलो रूटी महतारी, नए सुख पायो पल। अरे उम्र मेरी बीत गई सारी, नए सुख आयो पल। हे विधाता, उसके बाद मान बचन पितु बन हम उठाए, नाना विधि के कष्ट उठाए। एक
दिन मारी मेरा गु हम आए तो बिछुड़ी गरबारी नए सुख पायो पले। सीता का हरण रावण कर ले गया। उसके बाद हे विधाता, रावण ने की नीमकारी, 10 सिर काट भूमि दय डारी। रावण का नाश करने के बाद हम अयोध्या पुनः आ गए। भय अयोध्या के खुश नर नारी, गई धोबी की मते मारी नए सुख पायो पल एक। हिल की भरी श्री राम कही का मिलियो प्राणन प्यारी रे। सीता अब कहाँ मिलोगी सीता, तुम्हारे बिना कैसे रहा जाएगा। हिलकी भरे श्री राम कही कहाँ मिले हो प्राणन प्यारी रे। और गिरे उठे का तब पछारने नत बहन लगो जाके पारी रे। सीता मुझे माफ करो। और प्राणन प्यारी माफ करो तक सिर बनी मो पे भारी रे। और माफ करो तक सिर दरस दे में तो चिंता सारी रे। सीता मुझे बताओ कहाँ मिलोगी, और कहाँ मिलोगी बेगी बताओ, नहीं दी है प्राण गमाई रे। और इतनी कहे श्री रामचंद्र जी धरन गिरे मुरझाई रे। इतनी बात दोस्तों सुनी है, वैसे ही सीता की आवाज आई। हे राघवेंद्र, मेरी बात सुनो, आप रो मत, मेरी बात सुनो। सजा मुझको दी तो सजा भी सजोगे, सजा मुझको दी तो सजा भी सहोगे। हमारे ही तो थे अब हमारे रहोगे, हमारे ही तो थे अब हमारे रहोगे। और राघवेंद्र सुनो, मैं क्या कहती हूँ। बिन कथा के मुझे वन में भेजा था क्यों, ये बता दो मुझे, दुख ही देना था क्यों।
था क्यों। किया फैसला अब यहाँ ना करोगे, किया फैसला ऐसा अब ना करोगे। हमारे ही तो थे अब हमारे रहोगे, हमारे ही तो थे अब हमारे रहोगे। हे स्वामी, मेरी बात सुनो, ज्यादा परेशान मत हो। और मैं क्या कहना चाहती हूँ सुनो स्वामी। रोने धोने से अब फायदा तो नहीं, मर्यादा धारी का कायदा तो नहीं। मर्यादा धारी का कोई कायदा नहीं। दूरियां तुमने दी, दूरी हमसे रहोगे। दूरी तुमने दी, दूरी हमसे रहोगे। हमारे ही तो थे अब हमारे रहोगे, हमारे ही तो थे अब हमारे रहोगे। सजा मुझको दी तो सजा भी सहोगे, सजा मुझको दी तो सजा भी सहोगे। हमारे ही तो थे अब हमारे रहोगे, हमारे ही तो थे अब हमारे रहोगे। हे सीते, तुम कहाँ गई? मुझे थोड़े दर्शन दिखाओ। ऐसी क्या गलती बनी, मैं कैसे प्रायश्चित करूँगा? जिंदगी में कोई ऐसी गलती नहीं बनी। सीता, मुझे माफ करो। मेरे तो मन में एक ही बात है कि अब का मिले हो बेगी बताओ, रह जी कुला कैसे रहेंगे जिंदा कछु न समझ में। क्या करें सीता? समझ में नहीं आता क्या करूं। अरे अब का मिले हो बेगी बताओ, रह जी कुला कैसे रहेंगे जिंदा कछु न समझ में। समझ में नहीं आता सीता कि क्या करूं। छोटे छोटे दो लला जब पूछेंगे, लब कुछ मुझे पूछेंगे माँ कहाँ गई, क्या जवाब दूंगा। अरे छोटे छोटे दो लला जब पूछेंगे, सत्य पता चल जाए तो हमको ऊकेंगे। और मैया ते देव मिला कहे तो कहाँ पे दिए मिला, कैसे रहेंगे जिंदा कछु न समझ में आए। सीता अब का मिले हो बेगी बताओ, रह जी कुला
कैसे रहेंगे जिंदा कछु न समझ में आए। अगर तुम नहीं मुझे दर्शन दोगी तो मैं अपने तीर से अपने पेट को फाड़ के मर जाऊंगा। सीता मेरी आवाज सुनो। हे राघवेंद्र, अपना विलाप करना छोड़ दो। मैं पृथ्वी में समा चुकी हूँ और मैं राजा अम्बरीश के यहाँ जन्म लूंगी, तब मैं तुमको मिलूंगी। और मेरी बात सुनो। राजा अम्बरीश घर आइयो, सूर्य पाखे भोजन आए खइयो। हम बने अम्बरीश कुमारी, तुम बिन हो सचे हितकारी। बनु जानकी सीधी साधी, होए हमारी दूजी शादी। दोस्तों, सीता जब इतनी कह करके हमेशा के लिए आवाज बंद हो गई, इधर जो वादा किया था धीरे धीरे समय गुजरता गया। ऐसा ही नहीं कि 12 वर्ष के बाद में लक्ष्मण और श्री राम रूप योगिया धारी के चले बनाने काम के मल मल करे स्नान धरौर ध्यान गबन कर दियो और चंदन कोटी को लाल रे भाल पे बिरना। महात्मा बन गए महात्मा। और लय चीमटा हाथ चले नरनाथ गमन कर दियो गमन कर दियो। अतिवीर कहे समझाई रे ध्यान निकैत को दियो। चले जा रहे हैं के संग लक्ष्मण भाई चले श्री रघुराई पकड़ी है आगे की राह। चले जा रहे संग लक्ष्मण भाई चले श्री रघुराई पकड़ी है आगे की राह के मन में एक आमे एक जाई संग लक्ष्मण भाई चले श्री रघुराई पकड़ी है आगे की राह। आओ लक्ष्मण भैया चलो चलते, आओ लक्ष्मण भैया। हे भगवान, मुहरिया बढ़ाते 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 सवेरे ते संज्ञा है चली, लेकिन माले ने भी रोटी लेके ना आई।
मोए तो भूख के मानो समझ लो कछु अच्छा ना लगे रहो। अब तो भैया सोब तो चैन से आवेगी तो आत रहेगी। पतो ना ने जो माली जने कहाँ चला गया है पजारो दिल्ला देखते हो जो कहाँ सोए गए हो जाएगी। ए माली ओ माली को माले ने हाँ ए तू आ गई आई तू मज्जा में भूख के माँ समझ ले से कर्म है तू अब आइए तो क्या करूं तेरे तो है ही जाती है तेरे है ही जाते तो इस तू बते तो समझ ले तो ते रुआ समझ पहले आवते मैं माले इते आने इते हाँ काय की कह रहे हैं न्यो कह रहा हूँ हाँ अब बयोसो तो हैगो अच्छा 23 आज तू ऐसी लग रही है मोए कैसी चमक चौदह से भर के आई है मैं एक मन कर रहा हूँ का एक तूने का 2 फूल गाने गा ले गाने खाने खुशी में ना 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 मुंह पे ना बते गाने अरे देख तो हम बताऊं सुर मिला के कैसे मैं सुर में सुर घूसिया हो हाउ ए बाजा ऊंची चढ़ी गई ना को नीची तोरे ना कर उतर नीचे हां नीची अच्छा देख ऐसे हाँ। मिलेगा सुर में सुर घुसेगा अब गा देख हाँ चलो अरे हरिया हरिया ओ हरिया हरिया करत दिनो जाए जन्म लयो मालिनी के हरिया हरिया करत दिन जाए जन्म लयो माली के ए हरिया हरिया करत दिनो जाए जन्म लयो माली के हरिया हरिया करत दिन जाए जन्म लयो माली के और मारे ने हाँ अरे तो आवे जामे मैं नऊ आवे तोता में जामे मैं नौआ में तोता आवे जामे मैं ना आवे तोता में जामे मैं नाव में और माले सुने सुनाओ अरे जा कौआते हाय हाय ए जा कौआते जीव घबराए जन्म लयो माली ए अयो रा हरिया हरिया करत दिन जाए जन्म लयो माली के ए हरिया हरिया करत दिनो जाए जन्म लयो माली के हाँ भैया लक्ष्मण कहिए भैया राम चलो चल के आगे देखते हैं माली है शायद इस बाग में। चलिए भैया लगता तो ऐसा ही है कौन है भैया यहाँ? कहिए महाराज हम इस बाग के माली हैं। हम एक रात बसेरा करना चाहते हैं। अच्छा महाराज जैसी आपकी आज्ञा आराम से विश्राम कीजिए महाराज। आओ लक्ष्मण आओ चलिए भैया। रात बीत गई, सुबह होते ही क्या हुआ है? महाराज बाणासुर के बाग में बाणासुर की पुत्री शक्ति के करिया रंग की फरिया पैर पार के चली, चोली और घंगरिया को समार के चली, और कजरा साल के चली के पल्ला डाल के चली। अरे भैया देखो, अरे करिया रंग की फरिया
पैर पार के चली। वो शक्ति चोली और घंगरिया को समार के चली। कजरा साल के चली के पल्ला डाल के चली। संग सहेली लेके अपने पिता बाग में आई। दोनों संतन को लगी शक्ति मन अपने घबराई हो। जैसे देखा राम और लक्ष्मण पहचाने तो मन में गुस्सा आई। सोचने लगी और पहले मारी लखन ने पावब दी है मारी गिराई। दिल में धीरज धारी और सोच विचार के चली। दिल में धीरज धारी और सोच विचार के चली। चोली और घंगरिया पैर पार के चली। कजरा साल के चली के पल्ला डाल के चली। जी बाबा तो बहुत सुंदर लग रहा है। अगर ये बाबा मेरे कब्जे में आ जाए तो मैं इससे शादी कर लूं। बहुत अच्छा लग रहा है ये बाबा। ए बाबा, ए बाबा। क्या है? अरे है बाबा, तुम तो मेरे मन मंदिर में बस गए हो। ए लड़की कैसी बातें कर रही है? और मेरी बात सुन लो बाबा। अरे हम तो संत हैं, बोलो क्या कहना चाहती है, कहो। शादी करी ले ओ बाबा, शादी करी ले, शादी करी ले ओ बाबा, शादी करी ले। मेरी उम्र है 16 साल की, मेरी उम्र है 16 साल की। बाहों में भर ले ओ बाबा, ओ बाबा, ओ बाबा, शादी करी ले ओ बाबा, शादी करी ले। संभालो अपने आप को बेटी, संभालो। आय हाय, कैसे संभालूं? मैं तो दीवानी हो जा रही हूँ। अरे हम तो संत हैं, कैसी बातें करती हो? और बाबा दूर से बात करो। दूर से नहीं, जरा करीब आओ ना। जोबन है भरपूर घूर संग चंद्र भजन उजियारी। तू बन जा मेरो घरवारो और मोए बना घरवारी। फिर बाहों में भर ले ओ बाबा, शादी करी ले ओ बाबा, शादी करी ले। मेरी उम्र है 16 साल की, मेरी उम्र है 16 साल की। बाहों में भर ले ओ बाबा, ओ बाबा, ओ बाबा, शादी करी ले ओ बाबा, शादी करी ले। आए है बाबा, मुझे दूर क्यों उठाते हो? जरा करीब आओ, नजदीक आओ, मेरे पास तो आओ। शादी कर ले ओ बाबा, शादी कर ले। मेरी उम्र है 16 साल की, मेरी उम्र है 16 साल की। बाहों में भर ले ओ बाबा, शादी कर ले ओ बाबा, शादी कर ले। उससे शादी? हाँ बाबा, मुझसे शादी कर। नादान लड़की, क्यों दिमाग खराब हो गया है? नादान नहीं। अरे हम महात्मा हैं, हमने तो एक नारी व्रत रखा है। बाबा तुम मेरे दिल में समा गए हो और मुझसे शादी कर लो बाबा। बाबा मेरे जरा करीब तो आइए।
तुम मुझे अपनी बाहों में भर लो बाबा। ए नादान लड़की, दूर खड़ी हो जाओ। ना ना ना, ऐसा मत करो बाबा। सुन, क्या कह रहे हो? अरे काहे को तू जीव चलावे, अच्छा, और रही रहे प्राणु मेरो अकुलावे, और मैं न करूं तो से शादी, सुने ओ से जादी। काहे को तू जीव चलावे, रही रहे प्राण मेरो अकुलावे, मैं न करूं तो ते शादी, सुने ओ से जादी। ऐसी बातें क्यों कर रहे हो बाबा? अगर तू ज्यादा इच्छा कर रही है, हाँ, लक्ष्मण तरफई सारो कियो, मेरा भाई है लक्ष्मण, मुझे तो तुम ही अच्छे लग रहे हो। जाके संग ब्याह कर लियो, जाय दी हमने आजादी, सुने ओ सहजादी। लक्ष्मण तरफई सारो कियो, जाके संग ब्याह कर लियो, जाय दी हमने आजादी, सुने ओ सहजादी। भैया लक्ष्मण, कहिए भैया राम। ये लड़की ज्यादा इसकी इच्छा है, हे तुम इसके भैया, साथ शादी कर सकते हो? हे भैया, आप मुझे किस संकट में डाल रहे हो? नहीं, इसकी इच्छा है, आप इसके साथ चले जाओ, हमारे आदेश का पालन करो। अगर भैया आपकी ऐसी इच्छा है तो मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। हे सुंदरी, चलिए, मेरी भैया की आज्ञा है, मैं उसका पालन करने के लिए तैयार हूँ। बेटी, हाँ पिताजी, ये कौन है नौजवान? इनसे शादी करना चाह रही हूँ। अच्छा, हाँ तुम खुश हो? हाँ, हम खुश हैं, बहुत खुश हैं। दोनों खुश रह सकते हैं सर? हाँ हाँ, तो ठीक है, आज तुम्हें हर्ष उल्लास के साथ बेटी की शादी करूंगा। दोस्तों, बड़ी हंसी खुशी के साथ, अरे बाणासुर ने हर साई बिटिया शादी करवा दीनी। बाणासुर ने हर साई बिटिया शादी करवा दीनी। दूलावन लक्ष्मण हाल रे, दूलावन लक्ष्मण हाल, सखी दुल्हन वनवा दीनी। महाराज सुहाग की सेज करी तैयार, फूलों के द्वारा सेज सजा दी गई। महाराज सुहाग की सेज दई सजमाए, और हंसी खुशी से दूल्हा दुल्हन दोनों दे लेता है। जैसे बजे रात के 12, सखी जो हर करनारो, जैसे बजे रात के 12, सखी जो हर करनारो। जैसे ही रात के 12 बजे हैं, बस शक्ति ने, अरे शक्ति लई हाथ दुधारी, अरे शक्ति लई हाथ दुधारी, मन में कियो क्रोध यति भारी, दई तलवारी लखन के मारी, सिर भयो अलग मरो बलधारी। पति के सिर को काटने के बाद धन्य हरे त्रिया चरित। दोस्तों,
पति को हाथन ते मारी, ओ मारी के चढ़ी नारी अटा पे चिल्लानी। पति को तन से मारी हो मारी, चढ़ी नारी अटा पे चिल्लानी। तुम सुनो नगर के वासियों, जो बगिया में सन्यासी है, बन बादर डारे फारी ओ फारी, चढ़ी नारी अटा पे चिल्लानी। पति को तन से मारी हो मारी, चढ़ी नारी अटा पे चिल्लानी। हे नगरवासियों, मेरी बात सुनो। मेरे संग में ये कैसा हुआ भगवान? हे परमात्मा, मेरे हाथ बदन पे डारो है, मेरे हाथ बदन पे डारो है, मन में ना कछु विचारो है। मोरे मारी दे बरतार बरतार, चढ़ी नारी अटा पे चिल्लानी। हे परमात्मा, पति को हाथन से मारी, ओ मारी के चढ़ी नारी अटा पे चिल्लानी। पिताजी पिताजी, हाँ बेटी। जो बगिया में साधु आया है, मेरी खातिर मेरे पति को उसने मार दिया। क्या कहा? हाँ हाँ पिताजी, तुम्हारे पति को मार दिया उसने? मेरे पति को मार दिया। मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। सैनिकों, चलो चल के उस बाबा को बंदी बना के लेकर के आओ। ठीक है, बांधो इसे। अब बेटी बोल। हाँ पिताजी। अरे लली बोलो, अरे लली बोलो, जा जोगी को क्या करी हो। अरे का करी हो लाड़ो, का करी हो। लली बोलो, लली बोलो, लली बोलो, जा जोगी को क्या करी हो। मारो गिया हम दे मारी। पिताजी, इसको जिंदा मत छोड़ो। दिल की प्यास बुझे तब त्यारी। मैं जानता हूँ तुम्हारे ऊपर क्या बीत रही है। पिताजी, इसको मैं मारूंगी। या छोड़ी कृपा जाओ पे करी हो। लली बोलो, लली बोलो, बेटी बोलो, जा जोगी को क्या करी हो। हे दुष्ट, मेरी छाती भग पुकार रही है, इधर आ और मुझे ये बता, तू क्या चाहता है? तेरी अंतिम क्या इच्छा है? क्या खाना चाहता है? क्या पीना चाहता है? किसको याद करना चाहता है? बस मैं और किसको याद करूं? मेरे तो बस अंजनीलाल हनुमान ही सहाय। जिसको याद करना है तू उसे याद कर ले। अब तेरा अंतिम समय आ गया। दोस्तों, उसी समय अरे सभा में कूदो पवन दुलारो है, गए कापी धराय समान सभा में। जय श्री राम।
सभा में कूदो पवन दुलारो है गए कापी धराय आसमान सभा में। बाणासुर दरबार में श्री राम खड़े लाचार और शक्ति सम्मुख है खड़ी लय हाथ नगिन में तलवार मार के और भूसा प्राण निकारो है गए कांपी धराय आसमान सभा में। शक्ति को मरे बहुत सुनो और बाणासुर के जवान और महावीर पे एकदम कोपे काल समान कपीदल रुइया सो धुन जारो है गए कांपी धराय आसमान सभा में। दोस्तों ऐसा कमाल किया है बजरंगबली ने, सबको इधर उधर कर दिया है। बाणासुर भगवान शंकर का उपासक था। भोले बाबा को याद किया, भोले बाबा ने खुले शब्दों में मना कर दिया कि हम तुम्हारा कोई साथ नहीं दे पाएंगे, क्योंकि कि कहीं सम जाए भूप तेरी अकल भई मंदी और तीन लोक के नाथ राम तेने करवाए ले बंदी। विजय लंका को करवैया और है मेरो ही रूप लड़े कपि अंजन को छैया। जिसे तू वानर समझ रहा है ये मेरा रूप है, मैं अपने आप से युद्ध कैसे करूंगा जिसे तू महात्मा समझता है। ये तीन लोक के नाथ भगवान श्री राम हैं, इन्हें छोड़ दे। भगवान शंकर के मना करने पर दोस्तों बाणासुर ने युद्ध को विराम कर दिया। इधर भगवान श्री राम और हनुमान दोनों चले कि ओरे भूप बरदानी और लाश तो गहाय दे रे लोहरे संत की। महाराज हम तुम्हारी सभा में आए हैं। ओरे भूप बरदानी लाश तो गहाय तेरे लोहरे संत की। अरे दे दे लाश लखनु भैया की रही जाए तेरो धर्म है। और काउ शमशान घाट पे राजा काउ शमशान घाट में जाको करी दे क्रिया कर्म तेरी छोड़ी राजधानी। लाश तो गहाय दे लोरे संत की। बहे रुकी नहीं लगी अंजन के छैया की। दोनों रोने लगे। अरे आंसू बहे रुकी नहीं लगी अंजन के छैया की। और भज के भर लई जेठ राम ने भज के भर लई जेठ राम ने देखी लाश भैया की। और ठाड़े रोबे दोनों प्राणी लाश तो गहाय दे लोहरे संत की। भैया लक्ष्मण मैं नहीं समझता था मेरे वीर। हे सूर्य हे चंद्रमा
कि तुमसे पूछें गगन के सितारे। लक्ष्मण देखे भैया लखन का हमारे। लक्ष्मण क्या करें? बता लक्ष्मण, तुमसे पूछे गगन के सितारे, देखे भैया लखन का हमारे। तुमसे पूछे तेरे जैसा भैया कभी नहीं मिलेगा। लक्ष्मण तूने तन मन समर्पण किया था। हे लक्ष्मण तूने तन मन समर्पण किया था, बार सेवा का सिर पे लिया था। छोड़े हमको गए बिन विचारे, देखे भैया लखन का हमारे। तुमसे पूछें हे बजरंगबली, मैं क्या करूं? हे प्रभु धीरज धारण करिए, अब मैं आ गया हूँ। कहिए इस दास के लिए क्या आज्ञा है? क्या बताऊं? अरे लाल लंगोटे बाले बोले प्रभु को समझा के, अंत स्थल बींद रहे क्यों आंसू बरसा के। शीस आदेश धारू में, गगन पाताल फारू में। हे प्रभु लाल लंगोटे बाले बोले प्रभु को समझा के, अंत स्थल बींद रहे क्यों आंसू बरसा के। शीस आदेश धारू में, गगन पाताल फारू में। याद करो मेघनाथ ने शक्ति बाण भैया पे कोपी चलाया था, पाकर के आदेश आपका द्रोणागिर पे धाया था। तब बूटी लाए हाँ जी हाँ, तब प्राण बचाए हाँ जी हाँ। अमर में ते चंदा रख दूं भूपल ला करके, कहो तो अमर में ते चंदा रख दूं भूपर ला करके। और अमृत देव निचोड़ लखन को देव पिला करके। शीस आदेश धारू में, गगन पाताल फारू में। हे प्रभु हाँ बजरंगी, कहिए अब मेरे लिए क्या आज्ञा है? बेटा तुम जैसा भक्त मुझे दूसरा नहीं दिखाई देता। जाओ मेरे लाल, मैंने जो भी कहा तुमने माना। मैं जानता हूं सब कुछ होगा, लेकिन मेरे भाग्य पर छोड़ो बेटा। तुम्हें बहुत कष्ट दे चुका हूं, अब जाइए हनुमान। जैसी आपकी आज्ञा प्रभु। जय श्री राम। उसी समय के तन धो सरिता नीरू में, हड्डी लई निकारे। और बैरागी बने हरि चले, गले में माला डारे। क्रंदन करते प्रभु चले अम्बरीश के द्वार। सूर्य पाख भोजन करे नृपते कही पुकार। हे महाराज
आइए आसन ग्रहण कीजिए। क्या राजा अम्बरीश आप ही हैं? हाँ जी महाराज, आपका सेवक मैं ही हूँ। और महाराज आपके लिए भोजन व्यवस्था आप बताओ, वैसी व्यवस्था अरे करवाऊँ। हमें हर कोई भोजन नहीं करा सकता। सुनो राजन, हम केवल सूर्य के द्वारा जो पकवान बनाए जाते हैं उन्हीं को खाते हैं। अगर हो व्यवस्था तो हाँ करो। महाराज मैं अभी तत्काल घर जाता हूँ और अपनी महारानी को पूछ के और आपको बताता हूँ। देख लो। आज्ञा दीजिए महाराज। कि सिर आज्ञाधारी तुम्हारी, मैं प्रभु राजमहल को जाता हूँ। क्या भोजन बना सके रानी, ये पूछ लौट कर आता हूँ। महारानी, एक बाबा भूखा द्वार पड़ा, जो सूर्य पाक भोजन करता। क्या बना सकोगी ओ रानी, आया हूँ मैं डरता डरता। दोस्तों, सब रानियों ने मना कर दिया। राजा अम्बरीश सोच रहे, जीना अब कठिन हमारा है, इत बुआ और इत खाई है। ये धर्म बचे कैसे रानी, नए बात समझ में आई है। बेटी इधर आओ। कहिए पिताजी। बेटा मेरे ऊपर एक संकट है। हाँ। तुम्हारी माताओं ने तो मना कर दिया। हाँ। एक साधु जो भूखा है, उसकी आत्मा की तृप्ति के लिए वो सूरपाक की भोजन मांगता। क्या आप बना सकती हो? जी पिताजी, मैं बना सकती हूँ। तो बेटी तैयारी कीजिए। ठीक है पिताजी। तोड़ी दूंगी बंधन सारे काले महाकाल के, तोड़ी दूंगी बंधन सारे काले महाकाल के। बाबा को करा दूं भोजन बाबुल संभाल के, बाबा को करा दूं भोजन बाबुल संभाल के। दोस्तों, उसी समय के भोजन दे बनाए, थाल द्वे लय सजाई। भोजन लय बनाए, थाल द्वे लय सजाई। अम्बरीश की सुता राम के जोरे आई। आपके भाई कहाँ हैं? क्या बताऊं? क्यों? देखिए अकेले राम कही, कहाँ बिरन तुम्हारे। हथिन माला दिखानी, प्रभु ने नुडारे। क्या बताऊं लक्ष्मण कहाँ गया? कहाँ गए? हे प्रभु, मैं अभी इसी समय आपके भाई को जीवित कर दूंगी। रक्त अंगुरिया चीर डारी रही देवी सीता। जिंदा है गए लखन भव, सबको मन चीता। जिंदा है गए लखन भव, सबको मन चीता। जिंदा है गए लखन भव सब। बोलिए राजा रामचंद्र की जय। हाँ मैं। दोस्तों, उसी समय अम्बरीश के लड़का ने एक बात कही। वही बड़े बूढ़े ने भाई कहावत तूफानी कि एक बाबा के द्वे बाबा भय, माला में ते बाबा निकरो, और बाबा है मन को मोजी। देखो जाए जुका तो भेनिया ते भोजी। लड़का ने कही, माला में ते बाबा निकरो, बाबा है मन को मोजी।
तू भेनिया ते भोजी। अजब कलाधारी है संत, जाकी महिमा महा अनंत, मोह लगे दीदी को कंठ। अरे बहन जी खुश कितनी है, परम प्रफुल्लित दिख रही है, जैसी चंद्रमा है दो जीजू का तू भेनिया ते भोजी। ऐसे बहन ने कभी भोजन हमें नहीं कराया। अजब बहन कर रही व्यवहार, हर्षित है कि बारंबार, देखो पर से चटनी और अचार। और दाख चुआरे काजू पिस्ता, भरे भरी देवे जू चिरौंजी का तू भेनिया ते भोजी। अरे देखो एक उन्नेक हो तो नाय लेट, खाई रहे जे भरी भरी जेठ, कितने लंबे इनके पेट। अरे समारना कितने पकवान बनाए, आलू गोभी पालक भुंजिया, खट्टी अमिया की लौंजी का तू भेनिया ते भोजी। हाँ दोस्तों, माधव कैसेट में अतवीर माधव और डोली रानी की आवाज में ये भगवान श्री राम का दूसरा विवाह आप सुने व देखें। और इसमें संगति कर रहे हैं मास्टर रामबी तूफानी, फिरोज खान खिलाड़ी, वीरेंद्र कुमार, फुलवर सिंह माधव और सत्येंद्र यादव, मनोज यादव। ये सत्येंद्र यादव हमारे जीजा जी। अरे माला में ते बाबा निकरो, बाबा है मन को मोजी, जू का तू भेनिया ते भोजी, का तू भेनिया ते भोजी, का तू भेनिया ते भोजी, जू का तू भेनिया